Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari. I am a physics teacher. हेलो दोस्तों, माय नेम इज दीपक तिवारी। मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ। और मैं आप लोगों तक जेईई नीट तक के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, बताऊँगा और पूरा एकदम जीरो से आपके सब्जेक्ट में पूरा दिया गया मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आज मैंने एक टॉपिक लिया है सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत मोर स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, मीन्स सार्थक अंक होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है, पहले मुझे ये चीज जानना है सार्थक अंक होता क्या है। क्लियर? तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि जितनी टोटल ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में उसको मेजर किया जाता है। तो मेजर करने के लिए कितना करेक्ट मेजर करें, हर कोई अगर किसी चीज को मेजर करता है तो सोचता है कि मैं करेक्ट मेजर करूं, है ना, एक्यूरेट मेजर करूं। तो एक्यूरेट मेजर नहीं किया जा सकता, एक्यूरेसी को कम मतलब एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है, एरर को कम किया जा सकता है, यही है। तो आप लोगों को पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर कोई पूछे क्या है तो आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेल्स इन विच नंबर ऑफ डिजिट इन कॉन्फिडेंस। मीन्स किसी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक यह दर्शाता है कि राशि कितनी शुद्ध मापी गई है। यदि सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, राशि उतनी ही शुद्ध मेजर की जाएगी। मतलब कि जैसे जिसमें ज्यादा सार्थक अंक होगा तो जान लेना कि वो शुद्ध मापी गई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2.352 एक दिया है और एक बार दिया है 2.36। एक ही क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की दो बार मेजर किया गया। एक बार आंसर आया 2.352 और एक बार आंसर आया है 2.36। तो इसमें सिग्निफिकेंट अगर निकाला जाएगा तो इसमें ज्यादा 4 नंबर है और इसमें 3 नंबर है। तो इसका मतलब कि जिनमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है वह राशि ज्यादा शुद्ध मापी गई है, वो ज्यादा करेक्ट मेजर की गई है। तो ये चीजें होती है सिग्निफिकेंट नंबर, ध्यान देना है। फिर से सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सार्थक अंक क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेल्स इन विच नंबर ऑफ डिजिट इन कॉन्फिडेंस। मतलब कि सार्थक अंक किसी भी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक हमें यह बताता है कि राशि कितना शुद्ध मापी गई है, कि राशि कितना शुद्ध मापी गई है। और जिन सार्थक अंकों में सार्थक अंकों की संख्या किसी मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितना ज्यादा होगी, जितना अधिक होगी, उनमें उतनी ही शुद्ध मेजर की जाएगी। अब ध्यान देना है, फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंकों को ज्ञात करना। हम लोग सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात करते हैं तो इसके लिए कुछ रूल है, रेगुलेशन है। अगर उसको आप लोग जानेंगे तो आप लोग इसमें से सार्थक अंक को कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ऑल वनडे एग्जाम में भी ये आता है और कई जगहों पर आप लोग जब जाएंगे तो हर जगह लगभग ये आता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो समझना, पहला इसमें ये 4 रूल है। अगर 4 रूल को आपने तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो आप लोगों को कहीं सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट नंबर को जानने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको ध्यान देना है, सब लोग बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर, ऑल नॉन जीरो ऑल
सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होगी। जैसे एग्जाम्पल अभी आप लोगों को यहाँ मैं दे रहा हूँ, जैसे 2.356 दिया गया, क्लियर। तो ये सारी अशून्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अशून्य संख्याएं हैं। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ लिख सकते हैं कि हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसमें आप बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे दे दिया गया 23.2, क्लियर। तो आप लोगों को पता है ये सारे नंबर जो हैं वो नॉन जीरो नंबर हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें हैज 3 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। आप लोग इसको बता सकते हो। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ? ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होगी। क्लियर, ये समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा आप लोगों को मैं दूसरा बता रहा हूँ, यही ध्यान देना है। दूसरा कंडीशन है यहाँ, दूसरा वाली केस है कि इफ जीरो बिकम बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। अगर कहीं देखा जाए कि कोई नंबर रिटर्न में है, राइट किया गया है, और देखते हैं कि 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जीरो आएगा, अगर आता है देन इट विल सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि यदि शून्य 2 अशून्य संख्याओं के बीच में आता है तो वह सार्थक अंक होगा, तो वह सार्थक अंक होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 2.035 दे दिया गया, तो यहाँ जीरो बेटा कहाँ है? 2 अशून्य संख्याएं यानी नॉन जीरो डिजिट मीन्स 2 और 3 के बिटवीन है, बीच में है, इसलिए ये क्या होगा? आप लोगों को पता है जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हैज, यहाँ लिख सकते हैं हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग बता सकते हैं, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, अगला तरीका है, जैसे 2G20.57, तो आपको पता है एक 2 है और एक 5 है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आया है, इसलिए इसका कैलकुलेशन, इसकी काउंटिंग हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ये ट्रिक हो गया। अगला ध्यान देना है, तीसरा क्या है? जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ लेफ्ट हैज नॉट ए नॉन जीरो नंबर। जैसे लेफ्ट यहाँ साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड हैज नॉट ए जीरो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर फ्रॉम डेसिमल। अगर डेसिमल के राइट साइड, लेफ्ट साइड कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, मतलब यदि दशमलव के बाईं कोई अशून्य संख्या नहीं है, तो अशून्य के बाईं ओर शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे ध्यान देना है, ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट के इधर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, आपको दे दिया गया 0025, आपको पता है, तो इस जीरो का कैलकुलेशन सार्थक अंक में यानी सिग्निफिकेंट में नहीं होता है। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे बेटा हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो जाएगा हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि 0.0 मतलब इन दोनों जीरो का सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को एग्जांपल बता रहे हैं, अगर यही मैंने 2 कर दिया
तो अब जो जीरोज हैं ये टू नॉन जीरो नंबर के बीच में आया है, इसलिए इसकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक में होगी। तो अब यहाँ अगर पूछा जाएगा तो यही आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्लियर? और अगर इसी को हटा देते हैं तो आप लोगों को पता है कि यहाँ आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि 0 आगे आया है। और लास्ट वाला एक केस और है, ध्यान देना है कि इफ 0 हैज राइट फ्रॉम नॉन जीरो नंबर, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर दे दिया गया और उसके राइट साइड 0 आ रहा है, क्लियर, देन इट विल सिग्निफिकेंट फिगर, तो यह क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगर कहीं नॉन जीरो नंबर दिया है और उसके राइट साइड अगर आप लोगों को 0 दिया है तो यानी यहाँ क्या होगा? उसका कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। हैज फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 4 बेटा केसेज हैं कि यदि शून्य अशून्य संख्या के दाईं ओर जो भी डिजिट होगा 0 होगा उसका हम लोग कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में करते हैं। तो आ जाइए एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए फिर से, इसके बाद मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि कौन मतलब और बताऊंगा, ध्यान देना है। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेल्स इन विच नंबर ऑफ डिजिट इन कॉन्फिडेंस मीन्स सार्थक अंक किसी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक यह दर्शाता है कि राशि कितनी शुद्ध मापी गई है। सार्थक अंकों की संख्या बेटा जितना ज्यादा होगी किसी नंबर में, समझ लेना कि वह राशि उतना ही शुद्ध मेजर की गई है। अब आप लोगों को कुछ यहाँ केसेस 4 केस है, इन चारों केस को खूब अच्छे से आप लोगों को समझना है। फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंकों को ज्ञात करना। फिर ध्यान देना है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होंगी। अगला है बेटा इफ 0 बिकम बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर इट विल सिग्निफिकेंट फिगर, यदि शून्य दो अशून्य संख्याओं के बीच में आता है तो वह सार्थक अंक होगा। अगला है बेटा 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इज लेफ्ट साइड हैज नॉट ए नॉन जीरो नंबर फ्रॉम डेसिमल के राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड अगर कोई 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, तो आपको पता है 0 का कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा। क्लियर? अगला लास्ट में आप लोगों को यहाँ दिया गया है कि इफ 0 हैज राइट फ्रॉम नॉन जीरो नंबर देन इट विल सिग्निफिकेंट फिगर मतलब शून्य संख्या के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक होगा। इतना आप लोगों को बिल्कुल तैयार रखना है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों को सार्थक अंकों को ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देना है कि क्या क्या होगा। मैं आप लोगों को कुछ नंबर बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 5.03, दूसरा क्वेश्चन दिया है 42.5, तीसरा क्वेश्चन दिया है 0.5। क्लियर? अगला दिया है चौथा क्वेश्चन दिया गया है 2.050। क्लियर? अगला दिया है यहाँ अगर फाइंड करना होगा 5.007500। यहाँ 6 नंबर दिया है 2.0000। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और 7वां क्वेश्चन दिया गया है 7.23 × 10⁻⁻5 या 5 मतलब -5 मान लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है
-5। तो इसमें हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर बताना होगा, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, इतने एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ 0 का कैलकुलेशन होगा सिग्निफिकेंट फिगर में कि नहीं, तो होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक रूल रीडिंग किया है कि इफ जीरो बिकम 2 non-zero numbers then it will count in significant figure। तो यहाँ आंसर क्या होगा बेटा? हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ आप लोगों को पता है सारे नॉन जीरो नंबर हैं, तो ऑल नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आपको पता है यहाँ भी वही आंसर हो जाएगा, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स 3 सार्थक अंक होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो यहाँ आप लोग भी लिख सकते हैं हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को पता है कि बताया गया है, ध्यान दो, एक डिजिट क्या है? 2 नॉन जीरो के बीच में आता है, इसलिए इसका भी कैलकुलेशन होगा। और चौथा रूल जो मैंने लिखाया था, बताया था कि यदि जीरो राइट साइड आता है, किसी नॉन जीरो के राइट साइड आता है, तो उसकी काउंटिंग किसमें होगी, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में होगी। तो इसमें ये तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, इसलिए इसका भी होगा। और ये एक नॉन जीरो नंबर के राइट साइड है, इसीलिए आप लोग यहाँ लिख सकते हैं हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? अगला अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखो बेटा, इसके पॉइंट के यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट के राइट साइड कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए इन दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ इसकी होगी। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यहाँ अगर पूछा जाएगा तो हमने बताया है कि ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड है ना, उसको मतलब कैलकुलेट, अगर के राइट साइड जीरो को भी कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें अगला देखो, पहले इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसे जनरल फॉर्म में कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद इसी नंबर को गिन करके कैलकुलेट करके पहले हम लोग मतलब कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट बाद पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद इसी को गिन करके बता देते हैं। तो इसमें तीनों नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ आंसर बता सकते हैं हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें इतना हो जाएगा, बाकी आप लोग मतलब काउंटिंग करके आइएगा और बताइएगा, इसके बाद आप लोग निकालिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर सिग्निफिकेंट से होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राउंडिंग ऑफ, क्या चीज, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? अगर कोई पूछ ले कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, अगर कोई पूछ ले कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। अगर कोई पूछ ले कि बताइए राउंडिंग ऑफ क्या होता है ना, तो ये राउंडिंग ऑफ होता क्या है, मैं बता रहा हूं। ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है ना, तो ध्यान देना है। जैसे अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान देना है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू हमें दे दी गई है 2.352, क्वेश्चन दिया गया है, क्लियर।
तो यदि लास्ट डिजिट, ध्यान देना है, तो पहली कंडीशन यह है कि इफ लास्ट डिजिट लेस देन टू 5, क्या है, लास्ट डिजिट लेस देन टू 5 है ना, मतलब लेस देन टू 5, अगर लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 5 से कम है। क्लियर? तो आप लोगों को पता है कि राउंडिंग ऑफ देन राउंडिंग ऑफ 2.35, राउंडिंग ऑफ 2.35 है ना। यहाँ आप लोगों को पता है कि अगर जैसे कोई नंबर दिया है, लास्ट नंबर हम लोग देखते हैं, अगर यह 5 से कम है, क्लियर, तो इसको 3 डिजिट में राउंडिंग ऑफ करना है ना, 3 डिजिट राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम लोग इसको हटा करके 2.35 में राइट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखो इसी में है, मान लेते दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन टू 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है ना, तो हम लोग देन राउंडिंग ऑफ क्या होगा, ध्यान देना है, जैसे इसी एग्जांपल, ये फर्स्ट का एग्जांपल हुआ, जैसे यहाँ हुआ था 2.352, तो देखिए राउंडिंग ऑफ क्या हो गया, 2.35, क्यों, क्योंकि 2 क्या था, 5 से लेस देन था, इसलिए राउंडिंग ऑफ इतना ही राइट किया जाता है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन टू 5, जैसे एग्जांपल दिया गया है 2.356, तो 6 लास्ट डिजिट क्या है, 5 से ग्रेटर देन है ना, देन राउंडिंग ऑफ, इसको क्या लिखा जा सकता है, राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, इसमें उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, समझ में आया? तो राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 2.3, यहाँ ये 5 से बड़ा है लास्ट डिजिट ना, तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 और ऐड कर दिया जाता है, तो हो जाएगा क्या चीज, 2.36 राइट किया जा सकता है। क्लियर? 2.36 कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ध्यान दो, तीसरा नंबर है इफ लास्ट डिजिट इक्वल आर ग्रेटर, या कह सकते हैं लास्ट डिजिट इक्वल टू 0, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 0, क्लियर। एंड जैसे एग्जांपल ध्यान देना है, आपको दे दिया गया 2.350, ऐसा दिया गया, क्या दिया गया, 2.350, तो आप लोगों को पता है इसको हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं। अब मुझे ये चीज देखना होगा कि जो 5 दिया गया है, या इसे हम लोग 2.35 भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। और अगर इसे ये कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना है, इसे हम लोग ध्यान देना है कि क्या कर सकते हैं कि अगर ये 2.50 मुझे दिया गया है ना, तो हमको ये चीज देखना है कि इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, अब इसको छोड़ दीजिए।
आगे हम इसको अलग से कल फिर से बनाएंगे वीडियो। इसमें ये लॉन्ग डिजिट हो जा रहा है, लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसलिए कल मैं इस पर थोड़ा सा फिर से बनाऊंगा। न्यू वीडियो में आप लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।